इंशाअल्लाह हमारे हौसले पहले से भी ज्यादा जवान है इंशाअल्लाह। इतनी मेहनत जरूर करनी है, इतने लब्बैक के नारे जरूर लगाने, इतना लब्बैक के लिए काम जरूर करना कि इंशाअल्लाह जब हम जाएंगे तो फिर हमारे पीरो मुर्शिद अमीर मुजाहिदीन इस तरह करके हमारा इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे पहले से भी ज्यादा हौसले इंशाअल्लाह हमारे जवान है। ठीक है जी, बिल्कुल। ये जो ये कहते हैं ना कि इन्होंने तो कुरान पढ़ा ही कोई नहीं, इनके साथ हम क्या बात करें। हमारे जफर मानदे सन के जने का पता मैदान के अंदर लगता है। बाद में आपके सामने के जा रहा पीर साहब उलमा और मुशाइख जितने भी हैं वो तशरीफ फरमाएं। मैं बात कर रहा, जिम्मेदारी मेरी। अगर आप में से किसी को ये लगे ना कि कोई बात जो सी है वो सियासी मफादाती हो गई है, हम तो नहीं जानते थे, पता नहीं कितने लोग खड़े होंगे, लेकिन हमारी उनसे बात भी कोई नहीं। हजरत हमारे फरमाते थे हमारी दुनियादार के चमचों से बात कोई नहीं, हम तो बात करने इतने दूर से हैं मोहम्मद अरबी के गुलामों के साथ। लेकिन इसके बावजूद हर किस्म की सियासी वाबस्तगी, ठीक है। अगर आपका खून जरदारी और पीटीआई वालों के लिए और इमरान खान के लिए गर्दिश मारता ना, तो फिर उससे करोड़ों गुना ज्यादा खून हमारा मोहम्मद अरबी के लिए गर्दिश मारता है। हमने दुनियावी लीडर के लिए तुम्हारी पीडीएम के जलसे हुए, वोट को इज्जत दो, पर्चे भी झाल लिए, मारे भी खा ली, यहां तो पता लग गया कि किसने किसके साथ वफा की। ये तो किसी ने कहा कि जनाब नबी की इज्जत के लिए नहीं निकले, वोट की इज्जत के लिए निकल गए। फिर भी जो लोग उनके लिए जा रहे, तो आज आप हजूर के दीन की तरफ आएंगे ना जी इंशाल्लाह। तो हमारे हौसले इंशाल्लाह पहले से भी ज्यादा जवान है, पहले से भी ज्यादा कुव्वत है इंशाल्लाह। और मैदान जब भी लगा, लब्बैक वालों ने बताया कि मोहम्मद अरबी के शेर हजूर के साथ वफा किस तरह करते हैं। इनको तो पता कोई नहीं, इनका पाला पड़ा लड़के नचवाने वालों के साथ और ढोल की थाप पे नाचने वाले और माँ बहन बेटी को ढी चौक पे मुजरे कराने वाले। और हमारे तो बड़े वो हैं कि डियाला की जेल में फांसी का फंदा देख के उन्हें लब्बैक के नारे लगा दिए। हालत माजूरी में कोट लखपत की जेल में कसूरी चक्की में बैठकर 6 महीने से जायद वहां जाते हुए भी लब्बैक के नारे, जेल में बैठ के भी लब्बैक के नारे, बाहर आके भी लब्बैक के नारे। आज जवान तो हमने खुद देखे, आज जवान तो हमने खुद देखे। फैजाबाद में गोलियों से सीने छलनी है, सदियां गुजर जाने के बाद। आखिर आप जैसे जवान थे ना, जो ये जवान बैठे, जो आप बैठे, सदियां गुजर जाने के बाद। साहबा तो साहबा, आखिर ये कौन सा इश्क की कौन सी हरारत कि सदियां गुजर जाने के बाद हो फैजाबाद की सरजमीन, हो खत्मे नबूवत का धरना, सीने गोलियों से छलनी हो, चाहे उस बच्ची की उम्र हो 18 साल या 22 साल, और सीने गोलियों से छलनी है, आखिरी सांसें चल रही, लब मुबारक के ऊपर जो सा दर्द का उफ हाय का भी इजहार कोई नहीं। सोई चुभे ना डंडा लगे तो बंदे तो बेसाख्ता मुंह तो उफ निकल जाता। आखिर क्या वजह कि सीने गोलियों से छलनी करवा के भी फिर भी जाते जाते ये नारा लगा गए, ताजदार खत्म नबूवत, ये दीन की ये हरारत है। अब आपको हम हदीस मुबारक सुनाए ना आपको जहाद की, तो फिर तुसी और गर्म हो जाना। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने ना उनको जब जंग गुमसान की शुरू होने लगी, आका और मौला ने अपने तलवार मुबारक यूँ बुलंद की। हज़ूर ने फरमाया कि कौन है मेरा गुलाम जो मेरी तलवार को इसके हक़ के साथ लेगा। हज़रत अबू दुजाना हाज़िर खिदमत हुए, हाथ जोड़ के अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हक़ क्या है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका हक़ ये है कि ये अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को काटते काटते ये टेढ़ी हो जाए। इसका हक़ ये है कि ये औरत और बच्चे के ऊपर ना चले। इसका हक़ ये है कि ये जो इसको एक साथ लड़ है तो वो जनाब वो मैदान छोड़ के ना भागे। आपने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इंशाअल्लाह मैं आपका गुलाम आपकी तलवार का हक़ अदा करूँगा। आका और मौला ने उनको तलवार अता की। फिर आज लोग कहते हैं जी हमारा तो लब्बैक के साथ ताल्लुक़ ही कोई नहीं, थोड़ा जा औखा बेला। जब तलवार ली उसके बाद आपके पास एक सुर्ख पट्टी होती थी, आपने वो सुर्ख पट्टी जो सी है ना इस तरह अपने माथे के ऊपर बांधी ताकि आप नुमाया हो सके। काफरों को जब वासले जन्म किया और क्या बाद तक काफर ये कहते थे यार जो सुर्ख पट्टी वाला जवान से ना और सानू लै गया सी जान। ठीक है, सुर्ख पट्टी आपने जो माथे के ऊपर बांधी, उसके बाद आपने जंग की। और हजूर की तलवार मुबारक के ऊपर क्या लिखा था? हजूर की तलवार मुबारक के ऊपर ये लफ्ज़ मुबारक लिखे थे कि पीछे हटना जो सा ये बुज़दिली है और आगे बढ़ने में इज्जत है। और हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बुज़दिली की वजह से, पीछे हटने की वजह से कोई भी बंदा अपनी तकदीर से नहीं बच सकता।
जो मौत आनी है वो तो आनी, तो शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। इंशाल्लाह एक दिन जिएंगे लेकिन गैरत के साथ जिएंगे। और जान जाती है तो चली जाए, लेकिन आका और मौला की गुलामी के अदाब न जाने पाए। और किसी दुनियादार कमीने की गुलामी करके नहीं जिएंगे, एक दिन जिएंगे लेकिन शान के साथ जिएंगे। शेर हमेशा शेर की मौत जाता, और जो गीदड़ है वो हमेशा गीदड़ की मौत मरता है। इस तरह नहीं होता कि शेर जनाब वो गीदड़ की मौत मर गया तो गीदड़ जो है वो शेर की मौत मर गया। तो इसलिए आप लोगों ने पूरी जुर्रत और दिलेरी के साथ आप लोगों ने रहना है। इस्लाम की पावर क्या है कि जब आका और मौला जब जंग बदर शुरू हो गया तो उस वक्त पूरे रूए अर्ज पर मुसलमानों के पास जो असले की तादाद थी वो कितनी थी? 8 तलवारें थी। 9वीं तलवार नहीं थी, 8 तलवारें, 2 घोड़े, एक हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद का, एक हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम का। और साहबा, अब बताओ कि 305 साहबा आका और मौला के साथ बदर में गए। 8 तो वो हैं जिनको आका और मौला साथ नहीं लेके गए, मदीना पाक में उनकी ड्यूटी लगा के गए। उनको आका और मौला ने फरमाया कि ये भी बदरी साहब हैं, उनको माल गनीमत में से हिस्सा मिला, इसलिए 313। जो फिजिकली जो मौजूद थे गज़वा बदर, मैदान बदर में, वो थे 305। कितने जी? 305। तलवारें मुसलमानों के पास कितनी? 8। घोड़े मुसलमानों के पास 2। तब हुजूर ने पूछा, और हज़रत साहब बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि जब आका और मौला बदर पे जाते जाते एक मकाम पे ठहरे, आप फरमाते हैं कि खुदा की कसम, ये जो उनसे सहाबा थे ना 297 बगैर तलवारों के, इनमें कई सहाबा ऐसे भी थे जिनको पाँव में पहनने के लिए जूतियां भी नहीं थी। ठीक, बगैर जूतियों के, बगैर जूतियों के। आज जो बंदा रज़ाई तलाई भी ना छोड़ सका, लेकिन दावा यही है कि मैं बहुत बड़ा आशिक़ मुस्तफ़ा हूँ। जब दीन की बात आई, हज़रत साहब बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि मैंने खुद देखा कि बहुत से सहाबा ऐसे थे, ये जो उनसे जमात है ना 305 की, इनमें कम सिन भी थे सहाबा और बुजुर्ग भी थे। वो जो उनसे खड़े थे ना 1000 से ज़ायद काफर, उनमें सारे के सारे जो उनसे जवान बदमाश ऐसे भी थे। एक उबैदा नामी काफर था, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक वो जरे के अंदर, लोहे के अंदर वो डूबा हुआ था। जदीद असला भी है, तादाद भी ज़्यादा है, लेकिन इस्लाम को तादाद की ज़रूरत नहीं है, ना इस्लाम को असले की ज़रूरत, इस्लाम को वसाइल की ज़रूरत नहीं। ये सूरह मोहम्मद शरीफ का ये पहला रुकू है, कुरान की नस है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम दीन के लिए निकलो। एक मरतबा तुम अपने घरों से यहाँ से निकलो तो सही ज़फ़रवाल से, अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए खुद आ जाऊँगा। यानी अल्लाह ताला वसाइल भी दे देगा, अल्लाह ताला आपको सब कुछ दे देगा, और अल्लाह ताला फरिश्ते भी भेज देगा। अब जनाब 8 कितने सहाबा थे ऐसे कि जिनको पाँव में पहनने के लिए जूती भी कोई नहीं। अब बताओ कि रसूलुल्लाह की इज़्ज़त नामूस और रसूलुल्लाह के दीन मुस्तफ़ा का, सहाबा का परचम जो है ना दीन का, वो भी सहाबा ने उस वक्त भी सर बुलंद रखा जब हाथ भी खाली थे, पूरा कुफर नंगी तलवारें लेकर सामने खड़ा था और पाँव में पहनने के लिए जूतियाँ भी नहीं थी। उस हाल में मदीना पाक से निकले, हमला हो जाए तो दिफा के लिए ज़रा भी नहीं, ढाल भी नहीं, काफर रेंज में आ जाए तो हमले के लिए तलवार भी नहीं, नेज़ा भी नहीं, तीर भी नहीं, और वो जो उनसे वो खड़े। तब उस हालत में हुजूर ने पूछा, हाँ मेरे गुलामों आप बताओ जाना चाहिए कि नहीं? आज तो हमारे पास एटम बम भी है, 55 से ज़ायद इस्लामिक मुमलिकत की फौजें भी हैं, फिर भी हुजूर के 50 लाख से ज़ायद खाके, फिर भी फ्रांसीसियों ने मेरे और आपके नबी के खाके बना के शाया कर दिए। अब आपसे अगर हम पूछे कि अब बताओ कि दीन के ऊपर हमला हो गया, अब बताओ जाना चाहिए कि नहीं, तो जाने के लिए तैयारी है ना इंशाअल्लाह। हुजूर ने तब पूछा, ये है इसके मुस्तफा की पावर। हुजूर ने पूछा है मेरे गुलामों आप बताओ, पूरा कुफर सामने आके खड़ा हो गया, अब बताओ जाना चाहिए कि नहीं? बुखारी में मौजूद हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह हमें ये मालूम कि हमारे पास तलवारें 8, या रसूल अल्लाह हमें ये भी मालूम कि घोड़े हमारे पास 2, या रसूल अल्लाह हमें ये भी मालूम कि हमारे पास बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं हमारी सफों में, या रसूल अल्लाह हमें ये भी मालूम कि हमारे पास तो पाँव में पहनने के लिए जूती भी नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके नाम का कलमा पढ़ जो लिया, आप हुक्म तो दे 8 तलवारें 2 घोड़ों के साथ। बदर तो ये खड़ा पूरी दुनिया के साथ जंग छेड़ देने के लिए तैयार है। उस हालत में साहबा जनाब पूरे कुफर के साथ जाकर टकराए। फिर किसी ने पूछा, जनाब अब बताओ वो तो साहबा खाली हाथ चल गए, खाली पाँव चल गए बगैर जूतियों के, इनके पास वो कौन सा हथियार था? तो इकबाल कहता है कि काफिर हो तो करता है शमशीर पर भरोसा, काफिर हो तो करता है तलवार पर भरोसा, और मोमिन हो तो बेतेग लड़ता है सिपाही।